किश्तवाड़ जिले के दूरदराज दक्षिण क्षेत्र के थानचंद गांव में एक दर्दनाक अग्निकांड में 5 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अचानक लगी इस भीषण आग ने कई परिवारों को कड़ाके की ठंड के बीच बेघर कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपना सामान बचाने तक का मौका नहीं मिला और प्रभावित परिवार गहरे सदमे में है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 मकानों में कई परिवार रह रहे थे, जिनका पूरा घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुका है। फिलहाल पीड़ित परिवारों को रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने साहस और एकजुटता दिखाते हुए कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ठंड के बावजूद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इसके बाद भारतीय सेना, जिला पुलिस किश्तवाड़, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, रेड क्रॉस और जेके एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक भारी नुकसान हो चुका था। थानचंद गांव से जेके अपडेट की ग्राउंड रिपोर्ट पीड़ितों की पीड़ा और बेबसी को उजागर करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत, पुनर्वास और मुआवजे की मांग की है। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका दक्षिण के थचना गांव में है, जहां कल देर रात जो है वो आग लगी और इस आग ने जो है वो अपनी लपेट में कम से कम 4 से 5 जो है वो रिहायशी मकानात लिए हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको बता दें कि इतला मिलते ही मकामी लोगों ने जो है वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही साथ इस गांव के आसपास जो बाकी गांव है वहां से भी मकामी लोग जो है वो मौके पे पहुंचे और उन्हें बचाव कार्रवाई में जो हिस्सा लिया है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से फायर एंड इमरजेंसी की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके की तरफ रवाना हुई थी। इसके अलावा 17 RR इंडियन आर्मी की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और अभी तक वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अभी भी ये जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं इनमें अभी भी जो है वो आग अंदर जो है वो अभी भी है और इस वक्त भी जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एम्प्लॉइज और इनके साथ साथ यहाँ पे इंडियन आर्मी के भी जवान हैं, लोकल्स भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको मुकम्मल तौर से जो है वो बुझाया जाए। बर वक्त कार्रवाई करने से जो मकामी लोगों ने यहाँ जो सराहनीय काम किया है, ये इलाका जो है वो काफी गुंजान आबादी का है और मकामी लोगों का ये कहना है कि अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो काफी सारा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता था। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के इंचार्ज और मकामी लोगों से भी हमने बात की है। उनका कहना है कि ये इलाका काफी दूर है और पानी के वसाइल भी इतने ज्यादा नहीं थे कि हम इसको इससे बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो काबू कर लेते, लेकिन फिर भी मकामी लोगों के हौसले बुलंद थे और साथ ही साथ इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें और बाकी गांवों से आए हुए लोगों ने मेहनत करके इस आग को जो है वो काबू किया है, मजीद फैलने से रोका है ताकि जो बाकी आसपास में रिहायशी मकानात है उन पे जो है वो कोई असर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के इंचार्ज का कहना है कि कम से कम 4 से 5 रिहायशी मकानात इसकी जद में आए जो मुकम्मल तौर से जो है वो खाकसर हुए हैं। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 इसमें लोग जो हैं उनको बर्न इंजरीज आई हैं, उनको हॉस्टल भी शिफ्ट किया था ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बर वक्त जो है वो कार्रवाई की जाए क्योंकि मौसम सरमा चल रहा है और इन लोगों को जो इफेक्टेड हुए हैं इस फायर इंसिडेंट से इनको बर वक्त जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ मटेरियल मिलना चाहिए ताकि इन लोगों को जो है वो अपने सर छुपाने की जो है वो कोई दुश्वारी सामने ना आए। साथ ही साथ मकामी लोगों ने इंतजामिया, पॉलिटिकल लीडर्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की है कि हर बार की तरह इस बार न सिर्फ जो है वो कंडोलेंसेस के मैसेजेस या बाकी मैसेजेस जिनमें दुख और हमदर्दी का जो है वो इजहार किया जाता है, उन मैसेजेस के साथ साथ जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है और इन लोगों को जो है वो बर वक्त मदद मिलनी चाहिए ताकि इनको मौसम सरमा के दौरान जो है मुश्किलात का सामना ना हो। मकामी लोगों का और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के इंचार्ज जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बखूबी ये देख लिया कि रात को यहाँ 9 बजकर कुछ मिनट पे ये आग की इत्तला हमें मौसूल हुई और हम तुरंत अपने जाए मुकाम से यहाँ जाए वारदात की और ये निकल पड़े और बदकिस्मती से यहाँ तक रोड की हालत खराब थी और हमें यहाँ पैदल आकर ही अपने इक्विपमेंट्स पीएचई के पाइप के साथ टाइप करके यहाँ इक्विपमेंट्स लगाकर इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश की और यहाँ पहुंचने से पहले मुकामी लोगों ने इस पर काफी हिम्मत से काम लिया। यहाँ की लोकल इंतजामिया, जो तहसील इंतजामिया है या पुलिस का है या इंडियन आर्मी है और बाद में एसडीआरएफ हमारे साथ, फायर सर्विस के मेरे अपने जवान और एसडीआरएफ और लोकल इंतजामिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार मुझे ये
पता कर रही थी कि आग कहीं मजीद न फैले, और हमारे जो आला ऑफिसर हैं महकमे फायर एंड इमरजेंसी के, उनकी जेर निगरानी भी इस पे बराबर रही, इसकी नजरें रही कि आग और न फैले। इसके लिए भरपूर हमने कोशिश की और ये आग मजीद फैलने से रोका। इसमें 4 मकान इस जद में आए थे, बड़े मकान, 2 जो मकान थे वो 4 मंजिला थे, एक मकान 3 मंजिला था, एक मकान 2 मंजिला था, एक कवशट था, एक जो डबल स्टोरी किराना शॉप था, ये इसमें इन्वॉल्व थे। अभी ये कबल अज़ा का गलत मैं समझूंगा, मैं ये समझना अच्छा नहीं होगा कि कितना नुकसान हुआ है। नुकसान इसको कंप्लीट करने के बाद, जब हमारा ऑपरेशन क्लोज होगा, उसके बाद इसका तखमीना लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ और कितनी फैमिलियां इसमें रहती थी। कि इस वक्त के मैं ये नहीं बताने के ये पोजीशन में हूं कि इसमें कितनी फैमिलियां हैं। अब इनसे मिलके ये खुद बताएंगे कि इसमें कितनी फैमिलियां रहती थी। ऑपरेशन के दौरान जो माइनर बर्नर इंजर्ड हुई है, एक मोहम्मद जबरान सनाब गुलाम मीर और दूसरा लियाकत अली सनाब मोहम्मद ये गुलाम मोहम्मद मीर, जो इसी ये इलाके के रहने वाले हैं, और इन्हीं के मकान से ये आग रोनमा हुई थी। और इस कारण से ये अपने जानो माल बचाने के वजह से तभी जाके इनको बर्न इंजरीज हुआ, और इनको नजदीकी जहाँ PHC है सुईद में, इनको यहाँ से लिया गया था। लोकल लोगों के यहाँ जो हमसाए इनके, इन्होंने इनको वहाँ पे पहुंचाया और इनका इलाज वहाँ पे चल रहा था। यही स्टेटस है अभी तक। इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कल यहाँ। जैसा कि साफ जाहिर है, आप भी देख रहे हैं कि ये एक बाहरी मकान था। इसमें इतने गारे हैं कि अभी गांव वालों को भी पता नहीं चलता कि इसमें किस किस का वो सामान था और कौन कौन यहाँ मौजूद था, क्योंकि आसपास जो कुछ कमरे 1-2 बनाए हैं ये इसमें रहते थे किचन, बाकी इनका सारा माल वो असबाब सारा मतलब जो भी है वो इसी में था। इसमें लगभग 20-30 कमरे लग रहे हैं, अभी तक ये मतलब जल रहे हैं। कल शाम से हमें ये इतना होशो हवासी नहीं है अभी तक कि मतलब ये अच्छी तरह से देख पाए कि कितना नुकसान हुआ है। कल शाम को 8 बजे के करीब यहाँ से वो एक धमाका गैस सिलेंडर का हुआ, तो जिसे सुनकर इलाके के तमाम लोग यहाँ आए, जिनमें बिला लिहाज मजहब व मिलत, हिंदू मुस्लिम, नौजवान बुजुर्ग तमाम, बल्कि खवातीन भी थी, जिन्होंने भरपूर यहाँ पर हमदर्दी का इजहार किया, बहुत मेहनत से आग बुझाने की कोशिश की और उन्हीं की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब ये बाकी घराने बच गए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी घनी आबादी है, इतने घराने आसपास इतने घरे हैं कि इस पर मतलब क्या कुछ हो सकता था वो तो साफ जाहिर है, लेकिन अल्लाह के करम और लोगों के भरपूर ताउन से कि इलाके के पूरे जितने भी गांव हैं वहाँ से लोग आए और उन्होंने आग बुझाने के मतलब वो भरपूर मदद की और आग पर काबू पा लिया। इसके साथ ही बाकी जो ये फायर सर्विस के ये इंचार्ज साहिब थे वो भी आए, लेकिन यहाँ पर यही दिक्कत है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए उनसे हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। हमारी गुजारिश रहेगी आइंदा के लिए भी कि ये जो गांव है, ये जहाँ पर इस किस्म की आबादी है, इनको लिंक रोड से कनेक्ट किया जाए ताकि ऐसे हादसा पर वक्त पर मतलब मदद मिल सके। और इसके साथ ही एक ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला ये रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जितने भी मुतलका महकमा जाते हैं उनसे यही गुजारिश रही कि ये जो नजर आतिश हो गए हैं और बिल्कुल बेघर हो गए हैं, सर्दियों का मौसम है, बिल्कुल बर्फबारी का सीज़न है, साफ जाहिर है कि उनको सर छुपाने के लिए अब जगह नहीं है। लिहाजा इनकी बाज़ाबतकारी के लिए जितना भी मुमकिन हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमदाद और जो कुछ भी अंडर रोल है और उसके अलावा भी जो भी इमदादी स्कीमें हैं उनसे इनकी मदद की जाए ताकि वक्त पर मतलब वो ये सरमाई ये जो सीज़न है ये गुजार सके। दोबारा यही गुजारिश रहेगी कि इससे कबल भी जब ऐसे हादसा होते हैं तो हुकाम बाला आते हैं, मुख्तलिफ लीडरान आते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें आती है, इजहार हमदर्दी होता है, लेकिन फिर बरसों महीनों फाइलों के पीछे लगते हैं। जैसा कि होंजर का मसला था उसमें अभी तक वो चल रहा
रहा है, अभी तक सबको वो इमदाद और वो जो मतलब उनके लिए जो रकूमत होती है वो मिल नहीं पाई है। हम यही उम्मीद रखेंगे कि इस बार हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए हुक्म बाला खुसूसी तवज्जो रखेंगे। ये ठीक है। हाँ वो चांस आप बैठो कहीं ऐसे जरूर ना कहीं बैठो। अभी अब वो सामान आ रहा है तो टेंशन भी अगर जो फिर आपके हिसाब से नहीं नहीं चलो वो तो बैठे हैं, लेकिन देखो ये वो हो गया है, वो हो गया है। जिस हिसाब ने वो भेजा है रेड क्रॉस से ना सामान वो आ रहा है, कुछ कैश रिलीफ भी है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, आ गई होगी शायद। सब सारा जल गया मोबाइल, हम खुद देख रहे हैं सब कुछ, सारा सामान सब देखो आग जो होती है ना इसके आगे कोई पेश नहीं है। चौधरी मोटर्स अब लेकर आए हैं हर प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, जिनकी मदद से किसान और घरों पर खेती करने वाले लोगों को होगा लाभ और उनका काम होगा बेहद आसान। अगर आपको भी है ऐसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की जरूरत तो देर किस बात की, आज ही आए। हमारा पता है चौधरी मोटर्स नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।